प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। मैं हूं संदीप तिर्की और मेरे साथ में मेरी धर्मपत्नी क्रूसलीना तिर्की। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में। चूँकि हम इस समय आपके बीच में छोटी सी संदेश प्रभु का रखना चाहेंगे और हमें मिलेगा मरकुस की किताब 10 अध्याय 46 वचन से लेके आगे तक। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। लिखा है कि एक अंधा भिखारी एक सड़क के किनारे पर बैठा रहता था, इसलिए कि वो अंधा था और उसका भीख मांगने का काम था। वो तिमाई का बेटा है। यीशु मसीह यरीहो के मार्ग में आ रहा है और यीशु अकेले नहीं, और यीशु के साथ यीशु के चेले हैं और बहुत सारी भीड़ है। भीड़ इसलिए है कि यीशु मसीह स्वर्ग की बात को बड़ी भेद के साथ बताते। मेरे प्रियो, यीशु मसीह बहुत अच्छे रीति से परमेश्वर के जीवित कलामों को, गहराइयों को बड़े भेद के साथ में रखते थे और यीशु का वचन को सुनने के लिए लोग बहुत भीड़ों के भीड़ आते थे। ऐसा ही एक दिन की बात है, यरीहो के मार्ग में चल करके आ रहा यीशु और उस सड़क के किनारे अंधा, जिसका नाम बरतिमाई है, वो बैठा है। और आगे पढ़ेंगे तो लिखा है बहुत अच्छा। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के आने की बात को सुना कि वो वही यीशु है जो लाजर को जिंदा किया, वही यीशु है जो याईर की बेटी को चंगा किया, वही यीशु है जो लंगड़े को चला देता है। मेरे प्रियो, उसके अंदर एक बहुत बड़ी उम्मीद थी, जिज्ञासा थी कि यीशु मसीह को मैं पुकारूंगा, प्रार्थना करूंगा कि मैं चंगा हो जाऊं। और पुकारने लगा, कहने लगा, हे दाऊद के संतान, यीशु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। और आगे बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लिखा है कि बहुतों ने उसे डांटा। मतलब कहने का मतलब कि इस वचन के अंदर ऐसा लिखा है कि एक बार प्रार्थना किया, चिल्लाया, हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर, तो बहुतों ने डांटा। ये बहुत लोग कौन है जो डांटे? एक सवाल है। ये कोई दूसरा नहीं है, ये कोई दूसरे नहीं है, यीशु के साथ चलने वाले लोग ही हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। किसके साथ चलने वाले लोग हैं? जो आप मुझे देख रहे हो, इस वचन को सुन रहे हो, किसके साथ चलने वाले लोग? आपका जवाब यही है कि यीशु के साथ चलने वाला व्यक्ति में से हूं। मेरे प्रियो, ये प्रार्थना कर रहा है, ये अंधा है, जन्म से अंधा है, किसी को कभी नहीं देखा, अपनी माँ को नहीं देखा है, अपनी बहन को नहीं देखा, इस संसार के अंदर में जो भोजन कराया, जो पानी पिलाया, जन्म दिया, उसको देखा नहीं है। इस संसार की वादियों को देखा नहीं है, इस संसार के लोगों को देखा नहीं है। संसार कैसा है इसको मालूम नहीं, लेकिन एक उम्मीद है कि यीशु मसीह आ रहा है जो चमत्कार करने वाला प्रभु है। इस संसार के अंदर में आया है और तब यरीहो के मार्ग में इस समय जा रहा है। जिस मार्ग पर बैठा हुआ है अंधा, ये भिखारी, उसी मार्ग से होकर गुजर रहा है। तब जोर से चिल्लाया, हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर। मगर यीशु मसीह कोई भी जवाब नहीं दिया। तब हार नहीं माना। ध्यान से सुनिएगा। जोर से चिल्लाया, हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर। जैसे ये प्रार्थना करने लगा तो यीशु के साथ चलने वाले लोग डांटे। मैं सोचता हूं कैसे डांटे होंगे। विचार कीजिए कैसे डांटे होंगे। मुझे लगता है, चुप भिखारी कहीं का, चुप अंधा कहीं का, दिखाई नहीं देता, राजाओं का राजा जा रहा है, यहूदियों का राजा जा रहा है, सामर्थी प्रभु जा रहा है, भिखारी कहीं का। मेरे प्रिय, शायद ऐसा डांटे होंगे, लेकिन
ये चुप नहीं रहा। बाइबल में लिखा है, एक बार फिर से चिल्लाया, हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर। तब आगे क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। यहां एक बड़ी बातें आई। एक बार चिल्लाया, यीशु मसीह उत्तर नहीं दिया। दोबारा चिल्लाया, यीशु मसीह ठहरा है। आपने कई बार प्रार्थना किया होगा, यीशु मसीह उत्तर नहीं दिया। ये बर्तिमाई एक बार चिल्लाया, यीशु उत्तर नहीं दिया, वरन यीशु के साथ चलने वाले लोग डांटे। जब दोबारा चिल्लाया, यीशु ठहरा। और आगे लिखा है, उसे बुलाओ, उसे बुलाओ। और थोड़ा सा आगे पढ़ो, क्या लिखा। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ठाड़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। ये बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह, एक बार फिर से मैं कहूंगा कि यीशु मसीह ठहरा। और ठहरा, जब ठहर कर कहा उसे बुलाओ, तो उन्हीं लोग गए यीशु के बर्तिमाई के पास, जो लोग डांटे थे। बोलते उठ, वो तुझे बुला रहा है। कंडीशन ऐसा है मेरे प्रियो, एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि यीशु मसीह एक बार की प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, वरन यीशु के साथ चलने वाले लोगों ने डांटा। दोबारा फिर से प्रार्थना किया कि दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ठहरा। जब यीशु ठहरा तो वहां की परिस्थिति बदली। कहा, जब यीशु ठहरा वहां तो वहां की परिस्थिति बदली। मुझे कहने दीजिए, आज के दिन आपके जीवन के साथ में जुड़ी हुई परिस्थितियां जो आपको विपरीत करके घेरा है, मैं एक बात को कहूंगा, जहां पर यीशु ठहरता वहां क्रांति होता है। जिस घर में यीशु ठहरता उस घर की परिस्थिति बदलती है। जिस परिवार में यीशु ठहरता है उस परिवार की परिस्थिति बदलता है। अगर विपरीत परिस्थिति है तो यीशु अगर ठहरा तो सामान्य वरन अनुकूल परिस्थिति में बदल जाता है। लिखा है कि यीशु जब ठहरा तो जो लोग डांटे थे उन्हीं लोग कहते हैं, चल प्यार से, चल प्यार से बोलते, चल वो तुझे बुला रहा है। जब यीशु ठहरा तब ऐसा क्रांति हुआ। अगर आज के दिन में आपके जीवन के साथ में कोई भी विपरीत परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं, सेवकाई में प्रॉब्लम है, मुझे कहने दीजिए, कोई डांट रहा है, कोई झिड़क रहा है, कोई भी व्यवधान की बातें हैं, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे सामाजिक हो, मुझे कहने दीजिए, सारी विपरीत परिस्थितियों के बीच अगर यीशु ठहरा तो सारी विपरीत परिस्थितियां अनुकूल में बदल जाती है। मेरे प्रियो, मैं इस वचन से आपको मैं बताना चाहता हूं, आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। प्रियो, इस वचन के अंदर में हम पाते हैं कि यीशु मसीह जब ठहरा, परिस्थिति अनुकूल में बदल गया। लोगों ने कहा कि चल, तुझे वो बुला रहा है। जो लोग डांटे थे अब प्यार से कहते वो तुझे बुला रहा है। कंडीशन बदल गई। मेरे प्रियो, जब यीशु ठहरा कंडीशन बदला, यीशु ठहरा परिस्थिति बदला, यीशु ठहरा वहां का वातावरण अनुकूल में बदल गया। सचमुच मुझे कहने दीजिए, यीशु मसीह के पास में वो जैसे जाने के लिए उठा, अपना कपड़ा को फेंक दिया। वो कपड़ा साधारण नहीं था, वो कपड़ा एक सर्टिफिकेट के रूप में वहाँ का सरकार दिया था कि उस कपड़ा को ओढ़ करके वो भीख मांगे। वो भीख मांगने का अधिकार पत्र था और उसी कपड़ा को ओढ़ करके ही भीख मांगा जा सकता था। चिंता नहीं किया कि अगर मैं चंगा नहीं हुआ तो, लेकिन उसके अंदर में एक बहुत बड़ी उम्मीद थी, विश्वास था कि यीशु मसीह जिसके पास में छुटकारा देने का सामर्थ्य है,
मैं उसके पास जाऊंगा और मैं जो अंधा हूं, ऐसा मैं प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे आंखें दे देगा। एक बड़ी विश्वास के साथ यीशु ने कहा उठ, यीशु के चेले ने कहा उठ, वो तुझे बुलाता है। तुरंत वो अपना कपड़ा को फेंका। जिस छाप को भिखारी का छाप लगा था, गरीबी का छाप लगा था, लोग कहते थे भिखारी। सचमुच मेरे प्रियो, जिस कपड़े को ओढ़ करके भीख मांगने का अधिकार पत्र था, उसको पहले फेंका। आज मेरे लाइफ और आपके लाइफ के अंदर में कोई ऐसी छाप तो नहीं है जिसके कारण से हम कहलाते हैं पापी। मुझे कहने दीजिए, यीशु आज भी बुलाता है, यीशु बुलाता है। और तब हमको पहला चीज़ कि वो छाप जो मेरे और आपके ऊपर है, फेंक के यीशु के पास आना है। और तब आज की शाम भी यीशु मसीह कहना चाहता है, बता मैं तेरे लिए क्या करूं, तू क्या चाहता है। अंधे भिखारी ने कहा यह कि प्रभु मैं देखना चाहता हूं। यीशु ने कहा जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज इस वचन के साथ परमेश्वर पिता आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, मैं आपके हुजूरी में आता हूं, आपके पवित्र सामर्थ्य नाम को ऊंचा उठाता हूं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक भाई और बहन को ब्लेस कर, तेरी आत्मा से ढांप, तेरी आग इनके साथ रहे, पवित्र आत्मा नियंत्रण में ले, तू आशीष दे। जो भी है मेरे परमेश्वर, इनके साथ में होकर चल, इनकी अगुवाई और मदद कर। पवित्र आत्मा तेरा नियंत्रण इनके साथ में रहे। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, इनके ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई हर एक बड़ी विपरीत परिस्थितियों के बीच तो आप ठहर और सारी विपरीत परिस्थिति को अनुकूल में बदल दे मेरे पिता। तेरी महिमा में चट्टान में खड़ा करता हूँ। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ये प्रार्थना मांगता हूँ। दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सबको प्रभु आशीष दे। आमीन।